आज का जो लाइफ है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, राइट? बिकॉज आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने वुमेन को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ढूंढने में हेल्प किए, राइट? एंड सिंस वुमेन्स डे इज अराउंड द कॉर्नर, सो शी इज द बेस्ट पर्सन वी कैन हैव द कॉन्वर्जेशन विद। वो एक माइंडसेट कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, राइट? एंड एक रिनाउंड ऑथर भी हैं। अब तो उनको 10 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? एंड वो आफ्टर इंटरवल नाम के एक पावरफुल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को भी ओन करते हैं। उनका जो बिलीफ है वो काफी सिंपल है कि हर सेटबैक बस एक इंटरवल होता है, एंड नहीं, राइट? और आज हम बात करने वाले हैं उनकी एक पावरफुल बुक के बारे में जिसका नाम है हु मेड द रूल्स, राइट? ये एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी पूछना जरूर चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है एंड इम्पैक्टफुल होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है? सो बिना किसी देरी के लेट्स इनवाइट इन दिस लाइफ कोच KKR का कविता कमल रामचंदानी। मैम, वी वुड लव टू वेलकम यू इन दिस लाइव। Ma'am, I'll be sharing you the live request to join the live. Ma'am, I've shared the request to join the live. Please join. Hello, ma'am. Very good afternoon. How are you feeling? Hello. Hello, ma'am. So good to see you today. Same here, and I'm feeling super duper excited. Just let me know if my frame is fine. Okay. I think I Yes, it's ma'am. good. It's perfect now. Yeah, thank Wow, you. ma'am, you look really lovely today. Thank you. And you too. Like, you always look so bubbly and so fresh. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं, तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। और ये चीज मैंने नोटिस की थी वर्ल्ड बुक फेयर में भी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। हाउ आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड फॉर द सेशन? My excitement level is 2000%. परफेक्ट परफेक्ट मैम। आई होप ये एनर्जी कंटेजियस है एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो फर्स्टली मैम, अ बिग कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ब्लू रोज पब्लिशर्स एंड Thank you so much. thank you so much for choosing us, ma'am. And just wanted to know the feeling. अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? Your book is finally out, and a lot of people are grabbing their hands on the book. कैसी फीलिंग है? Honestly speaking, बहुत बहुत प्यारी फीलिंग है एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ब्लू रोज पब्लिकेशन एंड ऑल द पब्लिकेशन हाउसेस ऑनेस्टली, क्योंकि एक चैनल है कि अगर आप आपकी कोई बात सबके सामने लाना चाहते हो अपनी बुक के जरिए, तो अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते तो हम जैसे ऑथर्स जो चाहते हैं कि एक एक इंसान के दिल तक ये मैसेज जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और फीलिंग बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, क्योंकि मैंने तो बहुत ही ऑथेंटिक और जो होता है ना ट्रांसपेरेंट हार्ट के साथ लिखा है कि यार ये तो माइंडसेट टूल मुझे दुनिया में सारी विमेन्स को गिफ्ट करना है, पर जो रेस्पॉन्स जो प्यार मुझे मिला है उसके लिए दिल से शुक्राना। वाओ, परफेक्ट। सो मैम, हमारे ऑडियंस भी इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए कि ऑथर क्या है, क्या करते हैं, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसा है। तो जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, वी वुड लव टू नो हु एग्जैक्टली इज कोच KKR। Okay, so thank you for this opportunity. So my name is Kavita Kamal Ramchandani, and people lovingly and widely call me KKR. So Coach KKR ऐसे हो गया. I am a mindset and personality growth expert, and recently my book was launched on January 18th at World Book Fair. So I am a published author also. कि मेरे दिल यस। में जो था, अब ऐसा नहीं कि वो मेरी स्क्रिप्ट्स मेरे पास पड़ी हैं, एवरीबडी इज वेरी मच वेलकम टू गो एंड गो थ्रू दैट। एंड मैं जो मेरी एक्सपर्टीज है, आई एम अ माइंडसेट कोच फॉर वर्किंग विमेन एंड ओह वाओ। स्पेशली मैरिड वर्किंग विमेन हु आर
fall under the age bracket of 25, 23 to 55. Oh, okay. Yes, because I have worked. I have worked with large MNCs like IBM and Accenture, and that too Oh. very high positions. So those companies are very systematic, very giant. I Mhm. learned a lot, and in that journey of 12.5 years of working as a IT professional, आई एक्सप्लोर्ड माई लाइफ, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, और मुझे समझ में आया कि जाने अनजाने में ऑटो पायलट पे जी रही थी। और Okay. यस हम और मुझे था कि दिस इज नॉट माई अल्टीमेट वाई। सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई गॉट सर्टिफाइड इन लाइफ कोचिंग। Yeah, and currently I work with women. I take one-to-one sessions. I take group workshop. I take physical workshops, and we also I have a company also by the name After Interval. So इस तरीके से एक क्वीन, एक लेडी जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना, तो उसके बाद एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन वही है जब आप खुद की वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचाएं। इतना Exactly. स्ट्रांग मैसेज कि अगर आज मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ तो इस इतनी ही खूबसूरत लाइफ पे हर वुमन का हक है। ऐसी सोच के साथ मैंने कोचिंग स्टार्ट की, एंड आई नेवर कॉल देम माय क्लाइंट्स और माय स्टूडेंट्स, दे ऑल आर द family of KKR. So this is Oh, what the wow. story of Coach KKR. वाओ परफेक्ट मैम, लवली। मैम, आपकी बुक का नाम है हु मेड द रूल्स, राइट? इतना पावरफुल टाइटल, लाइक क्वेश्चन करना सोसाइटी को कि हु मेड द रूल्स, कहाँ से आइडिया आया आपको लिखने का, एंड व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? वी वुड लव टू नो। So I would be very honest, dear. When I was writing, I was not knowing that this would be the title. And for every author, title is like, keeping your heart in front of एग्जैक्टली। the entire world, that this is my heart, this is my soul. But during my life coaching journey, I am trained by international level mindset experts, and I wholeheartedly follow Mel Robbins also. So we always talk about mindset shift, mindset tools. In your life, even if you are stuck, even if you are very successful, but you are feeling hollow or broken from inside, there's a time all you need is a mindset shift. So mindset shift is just a beautiful line, जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना कि उसके वर्ड्स ने मेरी लाइफ बदल दी, या या। मेरी टीचर ने मुझे ये बोला। तो इजी शब्दों में बोलूं तो दीज आर नथिंग बट माइंडसेट शिफ्ट्स। So I really wanted to give my book a title which sound and act like a tool, a mindset tool. So I ओके। wanted to keep it 3 to 4 words. So it is a 4 words mindset tool. Who made the rules? Okay. So it's a tool which you can use to work with your toolbox. तो जो ये brain है हमारा, it's a toolbox. सब कुछ you एग्जैक्टली। are product of your thoughts. आप जो भी थे, जो भी हो, जो भी फ्यूचर में बनने वाले हो, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, हाउ यू थिंक। तो उस टूल बॉक्स में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टूल क्रिएट करना चाहा, और ऐसे आइडिया आया कि यार टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा सफोकेशन फील हो ना कि चल क्या रहा है लाइफ में, just एग्जैक्टली। sit just sit with yourself all alone. You don't need to fight, or don't need to go to flight mode. Just say who made the rules. So it's an instant stress revealing for या। my audience. वाओ परफेक्ट। मैम, आपको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, राइट? एंड अभी आप एक कोच भी हो, तो लाइक कैसा एक्सपीरियंस था आपको उस वर्ल्ड से निकल के एक डिफरेंट वर्ल्ड में आना? उसके बाद अभी एक ऑथर भी बन गए हो आप, तो लाइक हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू एज अ वुमेन? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, नोन से, वो ये क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। और हाँ, मैं आज एक कोच हूँ, और बाय गॉड ग्रेस मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरे पापा बहुत प्राउड हैं, तो मैं तो बोलूंगी आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि उन्होंने विटनेस किया मुझे ऑथर बनते हुए देखना। लेकिन आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज वैल्यू माई बैक स्टोरी, दैट इज माई कॉर्पोरेट लाइफ। या सो इफ द टू आंसर योर क्वेश्चन कि हाउ वी मैनेज, हमें ना स्कूल में ही थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया कि है ना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आप टाइम एग्जैक्टली। मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होने चाहिए हो। मैंने अपनी बुक में भी लिखा है ये चीज कि आपका जो असली करेंसी है ना, वो INR या यूरो या वो नहीं है जो आपके देश में फॉलो होता है। इट इज योर टाइम।
It is your Wow. energy, it is your Mhm. intention. So it is not INR, it is TEI. So the moment I realized it, and luckily since like very early age, I realized that my time is my currency. I Mhm. spend my time very cautiously. So I say no to the things that are not favoring to my ultimate goal. So this is how it becomes very very easy for me to manage whatever I want to do in my life. And Okay. I have completely switched to life coaching, but I am going to automate. I am an AI expert also. I am Oh, going to wow. automate my work, my business, my system. Why? Because I want to live a life of freedom. I don't want Mhm. to stay stuck in my business, because now in mindset coaching, there's a concept arrival fallacy कि आप खुश कभी भी नहीं होगे. जहां पहुंचोगे you will feel like अभी तो मुझे Need to यहाँ want पहुंचना है, some अभी तो more. yes. Yeah. That feeling So can never go. Mhm. एग्जैक्टली. सो दिस लर्निंग मैं सच बताऊं आपको कि लोग मुझे बोलते हैं कि यार वॉट एवर यू आर अर्निंग इज ब्लेस्ड मनी, योर कार्मिक अकाउंट इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, और बहुत प्यारा प्यारा फीडबैक आता है. पर Mhm. सच बताऊं, अगर कोई सच में ग्रो कर रहा है, सच में अगर कोई होता है ना कि एज ए इंसान इम्प्रूव कर रही हूँ ना, तो वो मैं खुद हूँ. Mhm. हर क्लाइंट से जुड़ के मैं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आज कुछ और सीखा जिंदगी के बारे में. तो इट्स अ Exactly. ब्यूटीफुल जर्नी, एंड दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग with replacing time management with energy management. Wow, perfect. Okay. So, मैम बहुत सारे ऐसे women हैं, जो कि अभी टीन एज में है एंड they're growing एंड कुछ मैरिड women's भी हैं. So, उनके लिए, how your book is helpful, कैसे वो सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. तो मेरी ये बुक जो है वो ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हो या फिर मैरिज के लिए एलिजिबल हो. टीन्स के लिए भी उतनी पावरफुल है. मैं तो बोलूंगी वंस टीन्स गो थ्रू माय बुक दे विल बी लाइक वाओ, हमने बहुत जल्दी सीख लिया. वाओ, क्योंकि परफेक्ट. हाँ, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट माइंडसेट टूल है, सबके लिए है, सबको फायदा करेगा. लेकिन एक चीज जो आपने बोली कि सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक नहीं, दिस इज द थिंग. आपको कोई रूल ब्रेक करना ही नहीं है. ओके. आपको पहले कोई भी रूल जो आप इनविजिबल बुक का फॉलो कर रहे हो, उसको हम्म. समझना है कि इसका ओरिजिन क्या है. क्योंकि कुछ रूल सच में बहुत अच्छे भी हैं, जो हमारे हम्म. ट्रेडिशंस और सोसाइटी ने बनाए हैं. सारे रूल्स गलत नहीं है. तो ओके. पहले डिसाइड कैसे करना है कि क्या सही है क्या गलत है. तो पहले समझो कि आया कहाँ से, किसने बनाया, क्या मेरी ग्रोथ को फेवर कर रहा है. पहले सेल्फ एनालिसिस करो. किसी के ऊपर है ना विक्टिम कार्ड प्ले करने से पहले कि हमारे, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्राउड सिंधी, और मैं कह सकती हूँ हमारे सिंधीज में तो ऐसा ही है, हम गर्ल्स बिजनेस नहीं करते फॉर एग्जाम्पल. तो मैं तो देखो जॉब भी करती थी, अब मैं बिजनेस में भी हूँ. तो एग्जैक्टली. मैंने, हाँ, तो कोई रूल ऐसे ब्रेक नहीं करना है. आप उसको समझो, अगर आपको फेवर कर रहा है तो आप उसको फॉलो करो, और आपको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज बुलशिट, दिस इज स्टूपिड, दिस इज नॉट फेवरिंग माई ग्रोथ, देन यू रीराइट योर ओन रूल. खुद की जिंदगी है ओके. भाई, खुद के रूल्स लिखो. और क्या एग्जैक्टली. पता आप कल किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ with new एग्जैक्टली. rules. So this is लाइक. how teens and married and unmarried, every category of women can find it helpful. They will learn to rewrite new rules which will favor them and their growth. एग्जैक्टली. मैम, इसी से मेरे मन में एक सवाल आया कि सोसाइटी ने बहुत सारे रूल्स बनाए, ऐसे फीमेल्स के लिए. सबसे ज्यादा रूल्स फीमेल्स के लिए बनाता है, ये मत करो, वो मत करो, जल्दी टाइम से आ जाओ. तो लाइक अगर हम उन रूल्स को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इफ माई मदर आस्क मी कि बेटा 7 बजे से पहले आ जाना, राइट, तो मैम वो रूल को अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ अपनी मम्मी से, क्यों मम्मी, मेरे लिए क्यों रूल्स हैं, ठीक है, तो वो चीज रेबेलियन कह सकते हैं हम, या फिर हम अपने हक के लिए वो चीज कर रहे हैं, रेबेलियन होगा. डोंट यू थिंक सो? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ दूंगी. ओके. मैं जब शादी करके आई ना, मेरे इन लॉज बहुत लविंग थे. माय निकनेम इज परी, तो उन्होंने परी की तरह ही रखा. पर कुछ चीजें थी, जैसे ना मुझे ना कहीं भी बाहर जाती थी तो बताना पड़ता था कि मम्मा मैं यहाँ जाऊं क्या, या फिर मुझे बताया जाता था कि इस टाइम तक आ जाना. तो मुझे थोड़ा सा, और मैंने देखा है गर्ल्स को बुरा लगता है कुछ भी चीज. तो फिर मैंने एक दिन पूछा कि मम्मी, हम आप तो बोलते हो कि मैं बहू नहीं हूँ बेटी हूँ, फिर मेरे पे तो रूल्स हैं और मेरे हस्बैंड के लिए. मैंने बोला कमल के लिए नहीं है. तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार से मुझे एक चीज बोली थी कि है ना, कंकड़ पत्थर की इज्जत नहीं होती बेटा, हीरे जवाहरात की होती है. तो हीरे वाह. जवाहरात तो
तिजोरी में रखी जाती है, उनको संभाल कर रखा जाता है। तो बेटियां और बहुएं हीरे जवाहरात हैं, उन्हें हमें संभाल के रखना है। तो सुनने में तो मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये रूल फेवर तो नहीं कर रहा, मतलब मेरी जो फ्रीडम है, अगर मायका फील है तो फिर होना चाहिए ना कि मैं फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, आ जाऊंगी ऐसा करके। तो फिर एग्जैक्टली। मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया। और रेबेलियन तब लगता है कोई रूल क्वेश्चन करना जब आपका टोन हम्बल नहीं हो, है ना। ओके। आप कॉन्फिडेंट रहो लेकिन हम्बल रहो। मैं हमेशा से, मेरे पापा ने एक बात सिखाई है कि एक बात को कहने के 6 तरीके हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका चूज करते हो। एंड राइट। योर वर्ड्स हैव पावर, अल्टीमेट पावर। मतलब आप सोचो ना, जो बेजुबान स्पीशीज हैं और हम में यही जबान का ही तो ब्लेसिंग है, तो वो एग्जैक्टली। वर्ड्स में पावर होता है बहुत। तो मैंने सुना, फिर मुझे उस टाइम तो मुझे बच्चे हैं, अपन को लगता है ये क्या बात हुई, अच्छी सी लाइन टिपका दी, और ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने समझा, फिर मैंने खुद खुद को समझा, खुद को समझाया ये चीज कि यार पेरेंट्स तो अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर आप लेट नाइट तक बाहर हो, चाहे आप सही हो, लेकिन हो सकता है ना कि कुछ ऐसे सोसाइटी में क्रिएचर्स होते हैं जो अपनी करंट सही स्टेट में नहीं हो, दे में बी ड्रंक और दे में बी इन या। कुछ उन्होंने ड्रग्स लिए हुए, कुछ भी हो सकता है। या कोई बहुत ही बोलते हैं ना कि लेट नाइट, हमारे घर पे रूल है कि आप कहीं लेट हो गए तो वहीं स्टे कर लो होटल में, लेट नाइट बाय कार भी मत आओ। द रीजन इज कि ड्रग्स वगैरह ज्यादा रहते हैं। तो फिर या। मुझे ये रूल सही लगा, तो मैंने इस रूल को ब्रेक नहीं किया। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि यार बिफोर 8:30 आई विल बी बैक होम, ठीक है, हम्म। आई विल बी बैक होम। लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा सा रीराइट किया कि है ना, मैं हर चीज के लिए पूछूंगी नहीं। अगर कुछ बहुत सिंपल है कि फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, चाहे छोटा सा काम है, कि हम कॉफी पे मिल रहे हैं, या और अगर मम्मी उनको जानती है तो मम्मी आई जस्ट से कि मम्मी मैं आती हूँ, है ना, ऐसे 2 घंटे में। तो मेरी वो मायका वाइफ भी होल्ड हो गई, रूल भी ब्रेक नहीं हुआ, मम्मी की हीरे जवाहरात वाली बात भी सही थी, ठीक है। हम्म। और फिर मैंने एक नया रूल रीराइट किया खुद के लिए कि हाँ, टाइम से आ जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रेशर नहीं कि हर चीज के लिए ही परमिशन लो, हर चीज के लिए ही पूछो। तो इस तरीके से मैंने एक रूल रीराइट किया अपने लिए। Okay, wow, ma'am, perfectly answered the question. Ma'am, same question, corporate women's के लिए भी है कि बहुत सारे women's को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपने ऑफिस में या बाकी जहाँ पे वर्क प्लेसेस हैं। तो मैम वो कैसे रूल्स को क्वेश्चन कर सकती हैं, वो कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकती है, उसके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? इट्स अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर कमिंग अप विद दिस। हाँ, कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, हमें गर्ल्स को वैसे पीछे नहीं रखते, पर जब आप है ना मैटरनिटी लीव पे चले गए तो यू या। लिटरली बिकम जीरो, आपका एक्सपीरियंस जीरो हो गया। होता क्या है कि कॉर्पोरेट के लोग जो रूल्स बनाते हैं, जो पॉलिसीज हैं, जिसके हिसाब से आपका प्रमोशन हो रहा है ना, आपको पर्क्स मिल रहे हैं, वो रॉन्ग नहीं है। ओके। मुझे तो लगता है वो सही है। अगर लड़कियां कम प्रमोट हो रही है, वो सही है। व्हेन आई से दिस, वो सही है, क्योंकि आप है ना मेंटली स्प्लिट हो गए हो, ओके। आपका क्राउन स्प्लिट हो गया, आप आधा टाइम बच्चे में, परिवार में उलझे हो। तो आप, सीधी बात है, आप इंसान हो, आप इतना डेडिकेटेडली वर्क नहीं कर सकते, और वो रिफ्लेक्ट करता है। बट अगर आपके घर पे सिस्टम है कि बच्चे को भी संभालने के लिए कोई है, और आपको सपोर्ट सिस्टम में होता है ना, खाना बनाना या छोटे मोटे जो भी घर के काम होते हैं, कि आपके घर में, जैसे मेरे घर में हर चीज का स्टाफ है, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। उन लड़कियों के लिए प्रमोशंस होते हैं, तो जो ये बोला जाता है कि लड़कियों को नीचे किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तो बहुत अच्छी कंपनीज में रही हूँ, विमेन फ्रेंडली कंपनी है आईबीएम और एक्सेंचर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि आपका काम बोलता है, अगर आप ओके। काम में अच्छे हो ना तो आपको प्रमोशंस मिलते हैं। और मैं तो ऐसी सिटी से हूँ जहाँ पे ना हमें इंट्रोडक्ट, मैं बहुत छोटी सिटी से हूँ मैम, जैसे मैं टोंक से हूँ, मुझे बताना पड़ता है कि आई एम फ्रॉम टोंक राजस्थान, जयपुर के पास, जयपुर के पास, ऐसे बोलना ओह। पड़ता ओके। है। फिर मेरी शादी हुई है भीलवाड़ा में, तो मुझे बोलना पड़ता है उदयपुर के पास, उदयपुर के पास। तो ओके। लेकिन मैं इतनी छोटी सिटी से हूँ, मेरे ऊपर ये रूल था कि भाई छोटी सिटीज की लड़कियां कैसे ग्रो करेंगी। और मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ, 20 साल, 15 साल पहले, कि राजस्थान में आईटी का स्कोप ही नहीं था। आई एम अ प्राउड राजस्थानी, आई लव माई राजस्थानी कल्चर एज वेल। आईटी ही नहीं थी, तो जब कंपनी नहीं तो कैसे काम करोगे। तो मैंने साउथ से स्टार्ट किया था, स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम बेंगलुरु। तो ओह। रूल तो मेरे ऊपर आया था, तो आई ऑलवेज से देयर आर 2 एग्जिट्स, इजी एग्जिट, क्वींस एग्जिट। तो क्वीन डिसाइड करती है कि वेदर टू रीराइट योर रूल और जस्ट टू फॉलो द स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट एग्जैक्टली। को फॉलो नहीं किया कि अरे राजस्थानी हो, सिंधी फैमिली से हो, बहुत छोटे शहर से हो, नहीं होगा।
तो मैंने तो इतनी छोटी सिटी से स्टार्ट किया है। अगर मुझे इतना प्रमोशन और इतना अच्छा एक्सपोजर मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो नहीं, ये तो गलत है कि कॉर्पोरेट में नीचे रखा जाता है। बाकी हाँ, क्योंकि हम विमेन थोड़े स्प्लिटेड होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, और अगर घर पे सपोर्ट नहीं, तो देखो आप काम अच्छा नहीं करते हो, तो फिर तो प्रमोशन तो वैसे भी मुश्किल है, प्रमोशन या कंटिन्यू करना भी प्रोजेक्ट में फिर टफ हो जाता है। ओके, परफेक्टली आंसर मैम। तो वुमेन और सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। वुमेन डे इज अराउंड द कॉर्नर एंड सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इनविजिबल रूल हैं जो उन्होंने सेट कर दिया है फॉर वुमेन्स, ठीक है। उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सोसाइटी ने बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, और सोसाइटी खुद भी कहीं से ये रूल्स फॉलो करती आई है, तो वो जनरेशन चलती आई हैं। मुझे हम्म। लगता है हाँ, फीमेल्स के लिए रूल्स ज्यादा है। रीजन ये कि फीमेल्स को दो एम्पायर संभालने हैं, मायके की भी लाज रखनी है, उनको ससुराल वालों का भी देखना है। और एक एज आती है जब आपको ना किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, यू आर लाइक आई एम डन विथ माई लाइफ, कुछ भी कर लो कोई खुश नहीं होगा, कब्र पे भी पहुंच जाऊंगी कोई मेडल नहीं पहुंचाएगा। आप इस स्टेज में आ जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक सेकंड, ये रूल्स सोसाइटी ने बनाए थे? कौन सोसाइटी, कौन चार लोग? फिर जब आप, अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल गया, फिर आपको समझ में आता है कहीं ना कहीं ये रूल्स मैंने खुद ही बनाए थे मेरे लिए, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ था। अब जो ओह। आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपकी परवरिश से आया, आपकी, हम्म। मतलब क्योंकि पेरेंट्स आपके प्राइमरी टीचर्स होते हैं, फिर आप सिबलिंग्स, एग्जैक्टली। आपका एनवायरनमेंट होता है, फिर आप हम्म। अगर बाहर निकले, जैसे मालिक की दया से मुझे एक्सपोजर मिला कि मैंने पढ़ाई बाहर की है ना, ग्रेजुएशन, मास्टरिंग, फिर जॉब, सब, तो वहां मेरा जो फ्रेंड सर्किल था, जो मेरे ऑफिस के टीममेट्स थे मेरे, तो आप किन लोगों के बीच में रहे, तो ना संग का रंग, तो ऐसे करते हम्म। करते आपको पता ही नहीं चलता, आपकी पर्सनैलिटी बनने लगती है। फिर आपको लगता है कि यार, मैंने आज तक बोला कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, मायका सपोर्टिव नहीं था, इन लॉज मेरे अच्छे नहीं मिले, पर देखो कहीं ना कहीं आपने भी क्वेश्चन नहीं किया और रूल्स रीराइट नहीं किए। और आई विश तब आपको कोई बताता कि हु मेड द रूल्स इज द माइंडसेट टूल दैट यू कुड हैव यूज्ड। एग्जैक्टली मैम, आपको लगता है कि जब आप आपकी पर्सनालिटी में इतना चेंज आता है लोगों से मिलकर, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, तो दैट इज अ गुड थिंग? आपको जरूरत है उस शिफ्ट की? बहुत जरूरत है, हम सोशल क्रिएचर्स हैं, और एनवायरनमेंट का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का फर्क इतना ज्यादा होता है कि आपका जो बायोलॉजी, आपका माइंडसेट, सब सेकेंडरी हो जाता है। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बुक में भी इसके बारे में बात की है, एनर्जी कंजर्वेशन। सो क्वींस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एनर्जी। तो अगर आपको पता है, समझ में आ जाता है कि यार इस बंदे के साथ ना मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, मुझे, आपकी जनरेशन के लोग बोलते हैं ना, वाइब नहीं मैच हो रही है, वो बहुत सही हम्म। वर्ड बोलते हो आप लोग, पता है। तो वाइब मैच नहीं हो रही है, मतलब कि यार एनर्जी, आपने इज देखा होगा नॉट। किसी के साथ या। मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, कुछ नहीं बोलते तो भी वो लाइट लाइट फील होता है, तो दैट इज, हम्म। दोज आर योर एनर्जी एनहांसर्स। तो उन हम्म। लोगों के साथ रहो जो आपको सपोर्ट करते हैं जैसे आप हो, और हम्म। आपके गोल्स को, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, और जहां आप गलत हो आपको टोकते भी हैं कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। हम्म। अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो दिस इज हाउ कंपनी अफेक्ट्स यू अ लॉट। ओके मैम, बचपन से ही ना गर्ल्स को सिखाया जाता है कि एडजस्ट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बट मैम कभी क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कितना जरूरी है क्वेश्चन करना आज के टाइम पे? ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जो बच्चे हैं ना, उनकी जो बचपन की जर्नी होती है, जब आप पेरेंट्स होते हो, तो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं आपसे। जैसे राइट। मेरे बच्चे को मैंने बोल दिया कि है ना, एग्जाम है और ये आपको आना चाहिए, तो ही इज लाइक मम्मी, क्यों आना चाहिए सब कुछ मुझे, मतलब कुछ भी, मेरा बेटा कुछ भी पूछता है एंड आई अलाउ हिम। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स और बॉयज, उनको पूछने दो। और बच्चे बहुत प्यारे प्यारे सवाल करते हैं, हम, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स उस सवाल को दबा देते हैं, दिमाग मत खराब करो, एग्जाम में तैयारी करो, या कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। राइट। क्योंकि आपको स्ट्रेस होता है उसके एग्जाम का, उसको स्ट्रेस नहीं है, वो तो चिल होके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जाम हुआ या लाइफ का एग्जाम हुआ, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हुई, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों की तरफ से, प्लीज आप उनको सप्रेस मत करो, उनके साथ बैठो और फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो। क्योंकि मेरी नजर में बेस्ट पेरेंट्स वो हैं जिनके साथ उनका बच्चा सेफ फील करता है, ओके। कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है, कुछ भी बोलने से पहले, चाहे स्कूल में क्या हुआ, चाहे गर्लफ्रेंड ने क्या बोला, करेक्ट। तो वो सेफ्टी एनवायरनमेंट बच्चे को तभी फील होगा जब
आप उसके हर क्वेश्चन को सुनोगे, सप्रेस नहीं करोगे और उसको बोलोगे कि अच्छा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ और आप भी उनसे क्वेश्चन पूछो कि अच्छा आप बताओ आपको कैसा फील हुआ, जैसे द मोमेंट माय बॉय एंटर्स इन द रूम ही हग्स मी, सो दिस इज द रूल, एंड देन आई आस्क्ड हिम कैसा था आपका दिन, डिड यू शेयर योर टिफिन विद समबडी, और एक छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो बहुत प्यारी चीज होती है, डिग इन करने में काम आते हैं, कभी भी किसी के भी क्वेश्चन को सप्रेस नहीं करना चाहिए। ओके मैम, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एक अच्छी वुमेन, एक गुड वुमेन वही है जो रूल्स फॉलो करे, एडजस्ट करे, बट आपके हिसाब से हु इज अ गुड वुमेन? देखो ये गुड वुमन का जो सर्टिफिकेट है ना, जो मिलना किसी को नहीं है, सुन लो विमेन, इफ यू आर इन माय ऑडियंस, किसी को ये सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलना। और इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी बना दी गई हैं कि बीइंग अ विमेन हमें लगता है कि अगर मैं ये करूंगी तो मैं गुड वुमन कहलाऊंगी, ये करूंगी एग्जैक्टली। तो मैं गुड वुमन कहलाऊंगी, पर ऐसा करते करते क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी में लीक्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब है ना, हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, सेल्फ डाउट हो जाता है, हम हमारे ड्रीम्स के बारे में बात करना खत्म कर देते हैं। तो हमें लग रहा होता है कि वाओ आई एम डूइंग गुड, मायकी का भी नाम कर रही हूँ, ससुराल वाले भी खुश हैं, पति भी तारीफ कर रहा है, पति घुमा भी रहा है, मेरे बच्चे भी खुश हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, वो रूल बुक आपके दिमाग में छप गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपको लगता है यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो लीड्स है ना, आपका जो कंटेनर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसका ब्लेसिंग्स आप होल्ड भी नहीं कर पाए किसी। आप बिलीव करोगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी में लीक्स हैं, मतलब आपने जाने अनजाने अपनी लाइफ किसी को गिफ्ट ही दे दी एक तरह से गुड वुमन बनने के चक्कर में, तो आप या बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे ना, बहुत सक्सेसफुल, लिटरली सब आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, पर यू विल फील अनटच्ड विद दिस सक्सेस। आपको लगेगा कि यार सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप उस टाइम आप हो ही नहीं, आपने अपने आप को बदल दिया गुड वुमन बनने के चक्कर में। तो गुड वुमन होना इज अ मिथ, प्लीज ओके डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। बी मैम, a दैट happy woman, this if is you very are happy important. your family would be happy, be a या happy woman rather being a good woman, I would say. ओके राइट मैम, बीइंग अ वुमन जरूरी नहीं आप सारे रूल्स फॉलो करो, यू कैन बी रॉ, यू कैन बी रियल, आप बोल सकते हो, आपकी भी वॉइस है, राइट? बिल्कुल है, या क्योंकि हमने यहाँ पे वुमन मैन, मुझे तो मैन भी बहुत किसी से दिक्कत नहीं होती, उनके भी अपने स्ट्रगल्स हैं, मेरी नजर में तो हम लोग है ना सोल है, हमारी सबकी खुद की अपनी अपनी जर्नी है, हाँ हम किसी रीजन से यस। एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर मेरी बुक को मैं 2 लाइन में कंप्लीट करके बताना चाहूँ ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम अ वुमन मैं ये करूँ तो गलत है, बहुत गलत है। ओके मैम, आपकी बुक से अगर कोई एक रूल जो वुमेन क्वेश्चन कर सकती है विच इज वेरी पावरफुल, वो कौन सा रूल है? ओके, मेरी बुक में तो ओके, लेट मी थिंक, बिकॉज आई रियली वांट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रॉ एंड रियल। एग्जैक्टली। एक चीज है जो, ओके लेट मी से दिस, बिकॉज इट्स अ वुमेन्स डे, सो लेट्स से दिस। So, to all the women listening to me, there's a rule which we all are following, whether we are working or we are not working, whether we are very, very, rich person on this planet, चाहे आप बहुत रॉयल बिजनेस क्लास फैमिली में हो, चाहे आप ऐसी फैमिली में हो जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, एक रूल है मैम कि तीनों टाइम का खाना, ठीक है, एक दिन में 3 पहर खाना बनता है हर इंडियन फैमिली में, वो लड़कियों को ही क्यों हैंडल करना होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ऐसा नहीं है, आजकल तो हाउस हेल्प है, शेफ है, ठीक है, और सबको आज कमाने वाली लड़कियों ने कुक रख रखे, आजकल तो लड़कों को सर्वाइवल कुकिंग आ गई है। आप कुछ भी बोल, और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं ये बुक लिख रही थी ना मैम, तो मैंने 1 साल पूरा रिसर्च किया विमेंस के ऊपर, वाओ। और मैंने डेटा कलेक्ट करने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट टूल जनरेट किया है। हम्म। उस उसमें मैंने हर तरह की विमेन से बात की, मतलब एमएलए की बीवियां हो, चाहे मंत्रियों की बीवियां भी थी, तो ऐसी भी लेडीज थी जो घर में अगर 20,000 में भी घर चल रहा है तो वो भी है ना हस्बैंड पे डिपेंडेंट, तो ऑल कैटेगरीज। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप किट्टी में भी जा रहे हो तो सोशल मीडिया पे तो आप डाल रहे हो कि वाह देखो ये तो किट्टीज में जा रही, ग्रुप में, पर वो घर पे से मैनेज करके आई होती है एग्जैक्टली। कि दिन में खाना क्योंकि भी मैं बनाना किट्टी में है, जा रही फैमिली को हूँ तो भी। आज ये, हाँ, तो खाना बनाने को इतना बड़ा, इट्स अ आर्ट, खाना बनाना, कुकिंग एक्चुअली इट्स एन आर्ट, पर हो क्या रहा है इंडियन सोसाइटी में, आर्टिस्ट को डीवैल्यू किया जा रहा है। मुझे तो लगता है
खाने के नाम पे ना इंसल्ट करने का बहाना मिल जाता है आपको सामने। आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप खाने पे निकाल दो, सामने वाले को बोल दो क्या बनाया है, और या फिर अगर आपको सामने वाले से 2 काम ज्यादा कराने तो वाह यार ये तो तू ही अच्छा बनाती है। ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ा ट्रैप लगता है मुझे तो ये वाला रूल प्लीज, जस्ट बिकॉज वी आर गर्ल्स, जस्ट बिकॉज आर मायका पीपल आर लाइक अरे करना पड़ता है, प्लीज ये रूल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पसंद है खाना बनाना, अगर वो अपनी फैमिली के लिए बहुत खुशी से बनाती है, प्लीज आप पूरा दिन बनाइए, इट्स ओके। ओके, वी रेस्पेक्ट दैट बिकॉज इट इज एन आर्ट। बट किसी को नहीं पसंद तो बनाना पड़ेगा, करोगे ना तो वैसे ही उसकी एनर्जी चली गई, वैसे ही खाने में पॉजिटिव एग्जैक्टली। वाइब्रेशंस नहीं आने वाली हैं। और एग्जैक्टली। वो भी फिर चाहे वो जॉब कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे मंक बन जाए, पर प्लीज ये वाला रूल तो इट्स नॉट राइट। ओके। तो मुझे कोई सुपर आजकल पावर दे देना कि कोई रूल बदल दो, तो वो रूल ये होगा कि भाई सिर्फ लड़की के जिम्मा नहीं होना चाहिए ये चीज कि तीनों एग्जैक्टली। टाइम कौन क्या खाएगा। एग्जैक्टली exactly. आजकल मैम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है कि मेल्स जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं अपने पार्टनर की, एंड लाइक वो स्टीरियोटाइप जो था ना उसको ब्रेक किया जा रहा है आज के टाइम पे। सो कितना हद तक वो चीज सही है आज के टाइम पे, कि ऐसा सच में हो रहा है या सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, क्या चीज है वो? देखो मैं आपको बताती हूँ, आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, क्योंकि मुझे जिस इंसान ने पाला है ना वो सच में राजा है। मेरे पापा ने वाह। ना मुझे, ही इज अ ट्रू किंग, और मेरे कजिन तो बुलाते भी उनको किंग अंकल ही थे, और मेरे कजिन बोलते थे काश हमारे पापा होते। तो आप समझ सकते हो मेरी एग्जैक्टली। परवरिश एक बहुत बहुत अच्छे इंसान ने की है। और मालिक की दया से जिस इंसान से मेरी शादी हुई है, मैं कहती हूँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे विंग्स दिए, मेरे विंग्स में जान मेरे पति ने डाली। तो आप वाह। समझ रहे हो, आई एम सराउंडेड विथ बॉयज जो एक्चुअल में किंग हैं, यू नो। तो एंड दिस इज द रीजन आई एम ग्लोइंग लाइक अ क्वीन। तो थिंग इज कि जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे पापा को लाइटर भी नहीं पता किचन में कहाँ रखा है, ही इज दैट कैटेगरी। मेरे हस्बैंड है, उनको सर्वाइवल कुकिंग आती है, ही इज दैट कैटेगरी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बेड पे हो तो कुछ नहीं बनेगा। माय हस्बैंड इज लाइक कि बाहर से आ जाएगा वाला मेंटेलिटी भी है। तो हाँ, बॉयज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट तो आज की जनरेशन के बॉयज तो कर रहे हैं, एंड आई रियली रेस्पेक्ट देम फॉर दिस, क्योंकि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक भी कर रहे हैं। और खाना जैसे बाहर से मंगवा लेते हैं, कुछ कुछ तो बना ही लेते हैं, मैगी, पोहा, ऑमलेट और बुशरेटा सैंडविचेस ये सब एग्जैक्टली। बना लेते हैं। ये चीज हमारी जनरेशन में बॉयज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमें सपोर्ट बहुत है। लेकिन है ना, ये उनका वो नहीं है कि ठेका नहीं है, कि होल एंड सोल उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो करेंगे ही, क्योंकि उनकी उनकी भी गलती नहीं, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि आप बाहर का देख रहे हो तो लेडीज घर का देख रही हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, फेमिनिन एनर्जी। जिस घर में लेडीज अगर बहुत प्यार से घर संभाल रही हैं वो घर ब्लेस्ड है। लेकिन फेमिनिन एग्जैक्टली। और यस, जो सोसाइटी ने जो डिसबैलेंस क्रिएट किया तो लड़कियां भी बाहर निकल गई। अब हमारी बायोलॉजी, पीरियड्स भी हमें आते हैं, बच्चे भी हम पैदा करते हैं, फिर इतना स्ट्रेस भी हम लेते हैं, फिर हमें बोल दिया जाता है आप इमोशनल स्ट्रांग हो, तो सेक्रीफाइस के नाम पे बहुत हमें एनर्जी डिप्लीट कर दी जाती है। तो द या। थिंग इज कि जो एनर्जी का डिसबैलेंस हो, अब लड़की बाहर तो निकली लेकिन लड़की घर में भी उलझी रही। तो वो 2 क्राउन्स ट्रैप करके भी एक चैप्टर है इस बुक में, कि आप मेंटली स्प्लिटेड तो रहते हो। या। तो वही लड़कियां बहुत बहुत अच्छा कर सकती हैं। जिनको नहीं पसंद अगर खाना बनाना तो मत बनवाओ ना यार उनसे, हो सकता है वो ज्यादा किसी अच्छी चीज के लिए बनी हो। तो जस्ट ऑब्वियसली बिकॉज क्या। यू आर वुमन यू आर बाउंड टू कुक 3 टाइम अ डे, हु मेड द रूल? परफेक्ट, परफेक्ट। मैम आपकी जो बुक है ना उसमें इनहेरिटेड बिलीव्स के बारे में आपने बात की है, राइट? तो ये बिलीव्स किस हद तक डेंजरस हो जाते हैं अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए तो? ओके, यस, इनहेरिटेड बिलीफ्स होते हैं और उन्हीं से हमारा बिलीफ सिस्टम एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और मैम मैंने ना बहुत सारे 1-to-1 कॉल्स लिए हैं। हम्म। आई कांट शेयर, ओ माय गॉड, लाइक स्टार्टिंग 8 months एवरी सेशन द ओनली रूट कॉज, जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे हेल्थ रिलेटेड है, करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड है, पीस ऑफ माइंड के लिए कोई आ रहा है, जब हमने उनका माइंडसेट रीड किया, जब हमने उनको समझा, मैं आपको बता रही हूँ यही पता चला कि उनका बचपन, कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग इतने अच्छे से नहीं, उनके बचपन में कुछ बहुत टफ टाइम उन्होंने देखा, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर मैं आपको वो बोल के बताऊं जो हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, तो आपको लगेगा कि इसी लाइन को लेके बैठे थे वो इस एज तक।
हाँ, क्योंकि जो ये इनहेरिटेड बिलीफ है ना कि ऐसा तो होता ही है, इसने ये कह दिया, ये तो मेरी मम्मी ने बोल, मेरे को मम्मी बचपन से ये बोलती है, मेरे मायके में तो यही सिखाते हैं, मेरी कम्युनिटी में तो इस तरीके से जो आप बिलीफ सिस्टम इनहेरिट करते आते जाते हो, तो आपका मेंटल जो ब्लूप्रिंट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ब्रेन इज अ सुपर डुपर पावरफुल टूल बॉक्स, इतना ज्यादा पॉइजनस डेंजरस हो जाता है कि वो पूरी जिंदगी में झलक दिखती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल हीलिंग ले रहे हैं लोग, रिट्रीट्स पे जा रहे हैं, Yeah, exactly. सेशंस अटेंड कर रहे हैं लाइफ कोचेस के साथ। अगर आप एक पेरेंट हो और अगर आप ये लाइव देख रहे हो, ऑल आई रिक्वेस्ट विद माई फोल्डेड हैंड्स कि कुछ मत करो बच्चों के लिए। आपको लगता है आप उनकी एजुकेशन, उनको इंटरनेशनल ट्रिप्स दे रहे हो, सारी अमेनिटीज दे रहे हो, उनके नसीब में जो उनको मिल जाएगा, उनको एक अच्छा बचपन दो प्लीज, उनको Yeah, सेफ फील करने दो, exactly. वो जो बोलना Exactly. चाहते हैं उसको सुनो। जस्ट बिकॉज आप उनके पेरेंट्स हो कुछ भी उनपे उनके ऊपर सोच को थोपो नहीं, क्योंकि Hmm. अभी तो आप 7-8 साल तक या 12-15 साल तक बच्चा सुनेगा, उसके बाद जब सोसाइटी में वो पर्सनैलिटी निकल के आती है ना, वो बहुत Hmm. हर्ट होती है अंदर से, एंड दे स्टार्ट ब्लीडिंग। तो जो हर्ट पर्सन होता है, जो हील नहीं होता है, तो वो उन लोगों को भी हर्ट करता है जिन लोगों ने उसको कोई कट नहीं दिया था। आप समझ रहे हो? तो हम जो Yeah. ये टॉक्सिक पीपल ये सब बोलते हैं, नार्सिसिस्ट पीपल, कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में गड़बड़ हुई है, तो बच्चे इतने हर्ट हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में वो दिख रहा है। और Exactly. आप Ma'am, बिलीव करोगे, emotional आज ही मेरे trauma. मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है मैम। Oh, wow. Congratulations, to your थैंक mom यू and सो dad, मच। ma'am. तो वैसे तो मम्मी पापा को रोज याद करते हैं, पर जैसे आज उनका ख्याल आया तो एक दुआ निकलती है कि यार थैंक यू कि आपने हमें बचपन अच्छा दिया। क्योंकि मैं जिस Exactly. जमाने की हूँ ना, मैं सेकंड नंबर की बेटी हूँ, तो Oh, सेकंड नंबर की डॉटर के लिए कोई बहुत इतनी खुशी नहीं होती थी, अगर पहला बेटा है तो दूसरी बेटी चाहिए, लेकिन मेरा अराइवल ना फुल ऑफ सेलिब्रेशन था। मैंने बचपन hmm. से ही सुना है कि दादू दादी बहुत खुश थे। मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे फिर भी कभी लगता था कि बेटा हो जाता, पर तेरे पापा मम्मी और दादू दादी ने कभी नहीं जताया, और तू Wow. बहुत प्यारी थी। तो वो जब हम सुनते हैं ना, तो लगता है कि वाह, आई वॉज वैल्यूड, आई वॉज, Exactly. माई अराइवल हमारी वॉज existence सेलिब्रेटेड। की value है. एग्जैक्टली exactly. तो मुझे लगता है कि यार इसीलिए मैं लाइफ कोचिंग में शायद आई, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इस दुनिया से मेरा एग्जिट भी यार फुल ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए, मैं बहुत सारी लाइफ को इम्पैक्ट करूं, एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, लोगों को Definitely, ma'am. ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट करूं। तो वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं बचपन से, जो आज आप हो और कल आप बनने वाले हो, वो डॉट्स 100% कनेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्टली आंसर्ड मैम। तो आपकी लाइफ में अगर आप खुद से पूछते हो कभी कभी कि हु मेड द रूल्स, तो ऐसा कौन सा रूल है जिसको आपने क्वेश्चन किया पर्सनली एंड आप वो शेयर करना चाहते हैं? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। जोक्स ओके। अपार्ट, मैंने तो बहुत सारे रूल्स क्वेश्चन किए हैं, और ऐसा नहीं कि शादी के बाद, शादी से पहले भी, और शादी से पहले क्वेश्चन किए तो समझ में आ गया कि भाई रिएक्शन नहीं देना, रेस्पॉन्ड करना है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ओह मुझे ये वाओ, चीज, ओके। कि है ना, कुछ भी गलत हो रहा है तो एकदम से स्ट्रेस्ड आउट होके फाइट मोड में नहीं जाना है। यू आर द क्वीन, यू हैव दैट एनर्जी, यू कैन रीराइट योर रूल। वो कॉन्फिडेंस मेरी पर्सनैलिटी में शादी से पहले ही था। इसीलिए मैंने बोला कि जो लड़कियां ये बुक पहले पढ़ लेंगी तो उनकी तो बहुत सही सॉर्टेड फंडास क्लियर हो जाने हैं सारे। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। एक आपके जैसे एक पर्सनालिटी है जिन्होंने इतनी वुमेन्स को मोटिवेट किया है, अभी भी आप काफी लोगों की लाइफ चेंज कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क दिस कि ये जो आपने बुक लिखी है हु मेड द रूल्स, क्या ये सिर्फ अपने फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी है या फिर एक मेल भी उस बुक को पढ़ सकता है, उनके भी माइंडसेट में चेंज आएंगे, शिफ्ट आएंगे? मैंने ये बुक, एक जब ऑथर जब एक बुक लिखने बैठता है ना, तो उसके माइंड में एक रीडर का एवेटार आता है कि कौन मेरी बुक को पढ़े, किसको ये या मैसेज जाए, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। ये बुक मैंने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए ही लिखी है। लेकिन अब अगर आप बहुत प्यारे मैन हो, और प्लीज बाय दिस एंड गिफ्ट इट टू योर सिस्टर, डॉटर, मदर, डेफिनेटली। मदर इन लॉ, वाइफ, एंड अगर आप अपनी वाइफ को दे दोगे तो आपकी लाइफ किंग वाली लाइफ हो जाएगी, आपका किंगडम में ग्रेस आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने ये बुक विमेंस के लिए लिखी है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेल हैं, वो दोज आर द फर्स्ट बायर्स। तो जो फर्स्ट 2 बायर्स है ओह मेरी बुक वाओ, के, वो दोनों मेल्स थे। और परफेक्ट। मतलब मेरे हस्बैंड ने भी बाय की कि वो तो ये चेक करना चाह रहे थे कितने दिनों में डिलीवरी होती है, होता है ना कि उनको उस तरीके से, लेकिन ही वॉज दी थर्ड वन। मैंने बोला आपसे पहले 2 ऐसे नॉन है मेरे जो मेल हैं, उन्होंने बाय की थी। तो क्योंकि मालिक की वजह से वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, देवर लाइक तूने कुछ लिखा है तो जोरदार होगा, हमें तो पढ़ना है। तो
पढ़ सकते हो आप, लेकिन हाँ मैंने विमेंस के लिए लिखी है। आप गिफ्ट करो, और विमेंस डे आ रहा है, कल विमेंस डे, तो द एग्जैक्टली। बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर विमेन, like your the women in your life this time can be this book, and you can thank एग्जैक्टली। me later, you can thank Blue Rose publication team later, कि इन्होंने मिलके बहुत अच्छा कुछ किया है। डेफिनेटली आई होप सभी को ये बुक पढ़नी चाहिए। एंड मैम जस्ट वांट टू नो योर प्रोसेस। आप एक फर्स्ट टाइम ऑथर हैं शायद, राइट? यू आर अ, Yes. या सो यू आर अ न्यूबी इन दिस फील्ड। सो मैम कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए ड्यूरिंग योर राइटिंग जर्नी, पब्लिशिंग जर्नी, एंड कैसे आप अपने प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं? सो कुछ टिप्स मैम। मैं ये, अगर आप मुझसे कोई पूछे कि कब से लिख रहे हो, जैसे मुझसे काफी लोगों ने पूछा, तो मैं लिख तो बहुत सालों से रही हूँ, और शायद 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं अपनी डायरी से बात करती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ। मैं ओके। बहुत खुश हूँ तो भी मैं लिखूंगी, वो शायद स्किप कर जाऊं, पर अगर मुझे कोई चीज परेशान करी तो मैं अपनी डायरी से शेयर करती हूँ। तो जब मैंने डिसाइड किया कि यार ये बुक तो पहुंचनी चाहिए हर उस औरत के पास जो सफोकेशन फील कर रही है, तो मैंने जैसे लिखना चालू किया। मैंने ऐसे नेट पे पढ़ा कि कैसे चैप्टर्स ऑब्वियसली बुक है तो चैप्टर होगा, कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं बहुत रोई। मेरे फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने शायद 6 बार उनको वो किया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑथर बनी हूँ, तो मेरे मन में ना एक डर था कि अ, इतना रॉ लिख सकते हैं क्या, और या। थोड़ा तो होता है ना, गिफ्ट को रैप करके प्रेजेंट करो, कि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होना चाहिए, क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ताकि किसी को कोई इसका गलत मतलब ना निकाले, और इसको जिस अच्छी भावना के साथ मैं गिफ्ट करना चाह रही हूँ वो उस चीज को समझें। तो मैं बहुत रोई, फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैं लिखी, लिखते लिखते मैं 6 चैप्टर पे आई, फिर मुझे लगा नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो शुरू में जब एक होता है लिखना, एक होता है बुक लिखना, तो दोनों बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो टिप नंबर 1 इज यू नीड टू हैव द करेज, बिकॉज योर एग्जैक्टली। मैसेज इज गोइंग टू गो ग्लोबल। एग्जैक्टली। सो मैंने अपने आप से पूछा कि जैसे मैं सेल्फ टॉक बहुत करती हूँ कि डू यू रियली वांट एवरी वुमन टू रीड दिस, आई सेड बिग यस। Do you think it should be straight to their heart? I said, big yes. And या। then I just wiped off my tears. I said, no, this time I just can't stop. And as I told you, जो मेरा 1 ईयर का रिसर्च डेटा था ना, उससे मुझे बहुत करेज मिला कि ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी है, ये हर औरत की स्टोरी है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी एज ग्रुप से हो, वहां से मुझे करेज आया। तो जो मेरा रिसर्च डेटा था उसने बहुत सपोर्ट किया। फिर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑथर हूँ, तो बहुत सारी चीजें आ गई कि जैसे मूवीज में देखते हैं कि बहुत टफ प्रोसेस है, कैसा करना पड़ेगा। तो मेरी आदत है कि मैं हर चीज मैं और मेरे हस्बैंड वी वांट बेस्ट इन एवरीथिंग, कि हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए। तो क्योंकि हमें पब्लिशर्स बेस्ट चाहिए थे, तो मैंने ब्लू रोज को आगे होके उनको इंस्टा पे मैंने सिंपल मैसेज किया। उनकी टीम से कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत ही आई वुड, अच्छा वो आपने पूछा, तो ब्लू रोज टीम में विक्रम सर करके हैं, पब्लिकेशन एजेंट ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से मुझे समझाया, मेरा डर ही निकल गया। तो बस वाओ। मुझे ये समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, तो आप खुद का कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से होगा, उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया मुझे, तो मैंने बोला डन। तो वही जैसे मैंने बोला बेस्ट, तो मैंने कहा जो बेस्ट सर्विसेज हो आपकी वो चाहिए, क्योंकि कुछ बेस्ट जाने वाला है। और एग्जैक्टली। और मैंने उनको क्लियरली बोला था कि इस बुक से मुझे कोई रॉयल्टी अर्न करना मेरा इंटेंशन नहीं है, कि मेरे को कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, बस मुझे अच्छी पेपर क्वालिटी में अच्छा मैसेज देना है, क्योंकि मैं खुद रीडर हूँ, तो मुझे पता है पेपर अच्छा हो, कोई हाईलाइट लगाना चाहे, अंडरलाइन करना चाहे। तो उन्होंने फिर मुझे अकाउंटेबिलिटी मैनेजर्स असाइन किए। फिर तो ऐसा लगा कि ब्लू रोज ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया, पूरी टीम जुड़ती चली गई, और ये लोग आगे से आगे मुझे है ना फॉलो अप्स लेने लगे कि मैम आपका कंटेंट ऐसा हो गया, मैम हम आपको कवर डिजाइन भेज रहे हैं, मैम आप अप्रूव कीजिए। उन्होंने मुझे समझाया कि हम आपको इतनी डिजाइन भेजेंगे, जैसे कि इस बुक की 5 कवर डिजाइन आई थी, लेकिन दिस इज क्रिएटेड बट बाय दिस माय इज टीम। जस्ट अ यस। वेरी सिंपल मिनिमलिस्ट ब्यूटीफुल कवर मैम। इसकी तो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? ये मैंने ही डिजाइन किया है, और मेरी टीम में ओह एक है वाओ। डिम्पल, हाँ उनसे मैंने, उनके साथ मैं बैठी थी, कि मुझे लगा कि यार क्वेश्चन मार्क पे क्राउन आना चाहिए, इस तरीके से हमने डिस्कस किया था।
तो ये आया, लेकिन फिर वही बात है कि आपका मैसेज बाहर जा रहा है, तो आपकी टीम से आफिया मैम है, उन्होंने बहुत हेल्प की, कुछ एलिमेंट्स उन्होंने बोला इस तरीके से होगा, नहीं तो ये कवर डिजाइन इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे करके ब्लू रोज टीम ने बहुत सपोर्ट किया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ तक कि मैं वर्ल्ड बुक फेयर में पहली बार गई थी और मैं पहली बार ऑथर बन के गई थी। तो एग्जैक्टली। वर्ल्ड बुक फेयर का सपना भी मुझे ब्लू रोज पब्लिकेशंस ने दिखाया। मेरा सपना था कि पापा को प्राउड फील कराना है, पापा मेरी सक्सेस को विटनेस करें, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप, उन्होंने बोला कि आपका एक तो मैसेज बहुत स्ट्रांग है, वन शॉट अप्रूव्ड हुआ है, नो एडिटिंग रिक्वायर्ड, और आपका इंटेंशन इतना प्योर है कि आप आपके फादर के लिए करना चाह रहे हो, तो मैम हम चाहते हैं कि आप है ना वर्ल्ड बुक फेयर के लिए ट्राई करो। तो टाइम कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली। कम था, क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर तो मैंने कहा मुझे जनवरी में जाना है, तो उस कम टाइम फ्रेम में मैंने भी जो मैं लगी रही दिन रात, लेकिन टीम भी लगी रही मेरे साथ, मतलब लेट नाइट भी मैंने मैसेजेस किए कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो अगर आप नए ऑथर हो तो ब्लू रोज पब्लिकेशन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। और देखो नए ऑथर्स तो बहुत डरते हैं कि ये पेज फ्रॉड तो नहीं है, कि यस कैसे मैम। ये लोग लोगों को दिखा तो एक देते हैं बिलीव ये नहीं होता करेंगे। सेल्फ पब्लिशिंग पे, बट स्टिल। यस, और ये लोग दिखा देते कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन बाद में नहीं आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्यारी टीम है, मुझे तो बहुत सपोर्ट किया, और इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि विमेंस डे आ रहा है मैम, और आपकी बुक क्योंकि विमेंस के लिए, तो एग्जैक्टली। लेट्स हैव अ लाइफ। तो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड ट्रस्ट मी, कन्वे दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो। मैंने फिजिकल बुक लॉन्च में भी कहा था, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपको शायद पता नहीं, रियलाइजेशन है या नहीं, पर यू गाइज आर ब्यूटीफुल चैनल। सोचो अगर आप नहीं होते तो हम ऑथर्स कैसे अपना मैसेज बुक की फॉर्म में दुनिया के सामने ला पाते। Thank you so much, ma'am. It means a एक्सट्रीमली lot, you ग्रेटफुल। know. Yeah, like your satisfaction is our priority and we want कि आपकी जो बुक है, आपकी जो वॉइस है, ठीक है, जो आपने इतनी ब्यूटीफुली लिखी है, क्यूरेट की है, वो काफी लोगों तक पहुंचे। बिकॉज मैम कहीं ना किसी कोने में एक ऐसी फीमेल है, एक ऐसा मेल है जिसको हंड्रेड जरूरत है आपके परसेंट वर्ड्स की, आपके मोटिवेशन की, एक पुश की। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी वंडरफुल बुक लिखी। एंड एक लाइन में वुमेन्स डे के पहले हर वुमेन को हु मेड द रूल्स क्यों पढ़नी चाहिए? ओके, क्यों पढ़नी चाहिए? यस। तो देखो क्या होता है, अभी जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सफोकेशन, सेल्फ डाउट, कुछ भी हो, आप उसको कोई नाम दे दो, बीपी बोल दो, क्यों डायबिटीज हो गया, वेट गेन बोल दो, हार्मोनल डिसबैलेंस बोल दो, पीसीओडी बोल दो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो और आप जो लाइफ जीना चाहते हो वो सेम नहीं है। एग्जैक्टली। या सो क्या होता है, आप एक्चुअल में दिल से अंदर से खुश कब होगे? ठीक है, जब आपकी लाइफ अलाइंड होगी, जब आप जो चाहते हो और जो आप जो जीना चाह रहे हो और जो अभी करंट आपकी लाइफ है वो सेम हो जाएगी। तो ओके। इनर अलाइनमेंट हर विमेन के लिए बहुत जरूरी है। हम बोलते तो ये कि मुझे ये करना है, लेकिन हम कर कुछ और रहे होते हैं। हमें बनना तो किसी एमएनसी में मैनेजर होता है और हम गोल चपाती बना रहे होते हैं। तो अलाइनमेंट इज वेरी रिक्वायर्ड। तो दिस बुक विल गिव यू a proven framework that is called 3DT। तो 3DT को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और बहुत सारी इस बुक में वर्कशीट्स दी हैं मैंने, उसको करना है। और हर बुक के बाद है ना एक बहुत ही इमेजेस हैं, क्योट्स हैं, आई हैव ट्राइड टू पुट इन एवरीथिंग। तो वंस यू फिल इन दीज वर्कशीट्स यू विल गेट द इनर अलाइनमेंट। तो बाहर से जो लोगों को दिख रहा है ना, जो भी आप होम मेकर हो, आप मैनेजर हो, कुछ भी प्रोफेशनल, किसी भी तरह की वर्किंग प्रोफेशन में हो आप, तो आपके जो रोल्स हैं, टाइटल्स, डेजिग्नेशन, वो आपका आउटर क्राउन हो गया। उसमें वो भी आ गया कि आप किसी की मदर हो, डॉटर इन लॉ हो, वाइफ हो, ठीक है, जो दुनिया को दिख रहा है। एक होता है आपका इनर क्राउन, आपकी इनर कॉलिंग, आपकी दिल की आवाज की आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। यू आर ब्यूटीफुल एंजल माय डार्लिंग एंड यू ऑल आर क्वींस बाय बर्थ। तो अगर मालिक एग्जैक्टली। ने, जो हम सबका परमपिता परमेश्वर है, जो क्रिएटर है, उसने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ तो पर्पस होगा। क्योंकि मैम आप सोचो, जिस मालिक ने कोई खुशबू, बदबू, मच्छर, मक्खी कुछ बिना रीजन के नहीं बनाया, इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन ऐसे ही तो नहीं बनाया होगा ना। तो आपकी बिल्कुल। लाइफ का क्या अल्टीमेट पर्पस जो है उसको फाइंड आउट करो। वो तब होगा जब आप इनर कॉलिंग भी सुनोगे, इनर क्राउन। अभी हम बाहर का शोर इतना हो गया है, सोशल मीडिया, कंपटीशन, इसने ये कर दिया, वो,
इतना शोर है कि हम अंदर की आवाज सुन ही नहीं पा रहे। तो जो है सब अंदर ही है, इट्स ऑल विद इन यू, द एग्जैक्ट द मेन पावर इज विद इन यू। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग द सेल्फ टॉक एंड लुक इनवर्ड्स, राइट। तो जितना आप अपने आप को जानोगे ना, तो आपका इनर क्राउन भी सोचेगा कि चलो अभी मेरी भी पॉलिशिंग हो रही है, मैं भी शाइन करूंगा अभी। क्योंकि आउटर क्राउन तो सब चमका रहे हैं, सबको वैलिडेशन चाहिए, सोसाइटी में अच्छा दिखना है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया भी सब अच्छा ही डालते हैं ना, कोई अपना फेलियर तो डालता नहीं है, एग्जैक्टली। है ना। तो अपने इनर क्राउन को, जो आपकी इनर कॉलिंग है, जो विस्पर है आपका साइकोलॉजिकल विस्पर है, और एक जो आपका आउटर क्राउन है, जैसे आप दुनिया को दिख रहे हो, ये दोनों जब सेम हो जाएंगे ना, ओ माय गॉड, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी अलाइंड हो जाएगी। आप हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठोगे, आपको मजा आएगा हर चीज करने में, आपको कहीं पे भी ना प्रेशर फील ही नहीं होगा। आपको जैसे आप पता है, ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके बारे में रिश्तेदार बोलेंगे, अरे ये तो मिट्टी में भी हाथ डाले सोना हो जाता है। वाओ वाओ जैसे मैम, लोग जिसे सच वाइज लकी वर्ड्स। बोलते हैं ना, यू विल बी एक्सट्रीमली अलाइंड। लेकिन उसके लिए करेज आपको करना पड़ेगा, इतना सा करेज आज आपको करना है कि ये बुक खरीदो आप विमेंस डे पे, और उस औरत को गिफ्ट करो जिसको आप सच में चाहते हो कि अपनी लाइफ में बहुत दिल से खुश रहे। और क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर आपकी वाइफ या कोई भी आपको परेशान दिख रहा है, यू कैन नॉट चेंज एनीबडी ऑन दिस प्लेनेट, यू जस्ट कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो वो अपने ऊपर काम करें, उसके लिए आप उनको ये बुक दो। तो द वन वर्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज इनर अलाइनमेंट। सो इफ यू बाय वाओ दिस बुक, you will get inner alignment between your inner crown and outer crown, and I guarantee you your life would be full of purpose, full of passion, and full of so much love and beautiful and strong vibrations. वाओ मैम, लवली लवली। लाइक आपकी एनर्जी ना इतनी कंटेजियस है कि इट कैन ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट एनीवन, यू नो। एंड मैम थैंक यू सो मच, आप इस लाइव में जुड़े। एंड गाइस, मैम की बुक Who Made the Rules is now live on Amazon, Flipkart, and Blue Rose One store. So go grab your copies today. And ma'am, thank you so much. You know, Women's Day से पहले आपने इतनी सारी motivational, चीजें हमें बताई, हमें दी motivation. And thank you so much for joining us today, ma'am. It was indeed a pleasure to have you here today. Thank you for your precious time, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you, and everyone. Happy Women's Day to all of you. Happy Women's Day, ma'am. Thank you so much for Happy joining. Women's Day. Thank you so much, to ma'am. all Thank you. joined. I'm extremely grateful. Thank you so much for Exactly. staying till last. Bye bye. Thank you so much. Bye, ma'am. Have a great day. Bye-bye. You too. Bye.